प्यारे साथी, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लेना। मेरी गारंटी है आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने जरूर सुना होगा कि कल आपका एग्जाम है, या फिर आपने अपने मित्र से सुना होगा उसका एग्जाम 2 दिन बाद होने वाला होता है। वह 2 दिन पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से, हिंदी हो इंग्लिश हो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी वह इतनी बेहतरीन तरीके से कर लेता है 2 दिन के अंदर, जितनी उसने पूरे साल में नहीं कर पाती होती है। तो ऐसा क्या कोई ट्रिक होती है? क्या ये कोई साइकोलॉजी ट्रिक होती है? वह पूरा समाप्त कर लेता है 2 दिन के अंदर, पूरा पेपर करके भी चला आता है, और हम यहाँ पर पूरे साल से तैयारी नहीं कर पाते। प्यारे साथी, होता कुछ नहीं, सब माइंड का खेल होता है। आपने अगर अपने माइंड को कम समय में किसी चीज को पूरा करने के लिए दे दिया ना, तो आपका माइंड उस चीज को पूरा करने में आपके लिए उतना ही समय देता है। सेम वही चीज अप्लाई होती है हमारे 1 महीने में पढ़कर 90% में। मेरे प्यारे भाई, आपको अगर 1 महीने में पढ़कर 95% लाना है, तो सबसे पहले आपको बड़ा बड़ा लिख देना है कि मेरे पास केवल 1 महीना बचा हुआ है और 1 महीने में मुझे 95% लाना है, कैसे भी करके। और इसीलिए प्यारे भाई, आपके हितेश भैया ने एक ऐसा तरीका ढूंढ कर निकाला है जिसमें मात्र 1 महीने में पढ़कर और इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कर मैं आपको दिखा देता हूं। इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करके आप मात्र 1 महीने में 95% ला सकते हो। वीडियो आप लोग पूरा देख लेना, इस तरीके की वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज जितेश भैया। डर लग रहा है कि पेपर 1 महीने बाद होने वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। पेपर में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कैसे क्या होगा। एक समय में जब मैं भी तैयारी करता था कंपटीशन लेवल की, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कितने कैसे क्या होगा, कितने समय में चीज़ें होंगी। ठीक है, 1 महीना बचा हुआ है कि 1 महीने में मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। पर ऐसे समय में मुझे एक ऐसी वीडियो मिल जाती है कि मुझे ये ऐसे कर लेना और आपके इतने इतने नंबर आ जाएंगे। मेरी शांति, मेरे अंदर की खामोशी वहीं के वहीं शांत हो जाती है। मेरा दिल वहीं से आराम से चलने लगता है कि अब तो वीडियो मिली गई है, अब मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे क्या होंगी। प्यारे साथी, ये वीडियो ऐसी आपके लिए साबित हो सकती है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मान लीजिए 1 महीना आपके पास पूरा पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है क्योंकि, और साथ ही साथ आपको मैं प्रॉपर गाइड बता दूंगा, प्रॉपर मैं आपको रोड मैप बता दूंगा कि आपको जनवरी से लगाकर फरवरी तक आपको क्या करना है। मेरे प्यारे भाई, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्लास को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देखना। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कितनी मेहनत मैंने इस वीडियो को प्रॉपर बनाने में लगाई है ना। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर निराश होकर के नहीं जाएगा। गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इजीली 80 से 85% या 89-91% भी आ जाएंगे। इतने नंबर आ जाएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे इतने नंबर भी आ सकते हैं। पर वीडियो को पूरी देख लेना। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, देखिए आपके टोटल बेसिक 5 पॉइंट्स को मैंने लिया है। ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन 5 बेसिक पॉइंट्स को पूरा फिल कर लेता है, मतलब इन पर काम कर लेता है ना, तो वह बच्चा बहुत अच्छे से नंबर ले आएगा और बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके के पेपर्स नहीं है कि आपको करना क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मेरी बातों को सुन लेना। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके के पेपर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आपको YouTube से इस टाइम हर एक YouTube चैनल आपको मॉडल पेपर दे रहा है। तो प्यारे साथी, उन मॉडल पेपर में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि पेपर में मेरे क्या क्या आता है, पेपर में हमारे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग वो करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको हिंदी के पेपर में आपको क्या क्या आता है, आपको पता करना है। सिंपल से आपने देखा कि सबसे पहले हमारे 20 MCQ आते हैं, और 20 MCQ कहाँ से पूछे जाते हैं आपको वो पता कर लेने हैं कि गद्य से 5 आते, 5 पद्य से, 5 संस्कृत के व्याकरण से, 5 हिंदी के व्याकरण से। तो 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। वह 4 टॉपिक से जहाँ से 20 MCQ आते हैं, वह 4 टॉपिक आपको स्टार्टिंग में लिख लेने हैं, और आपको क्या करना है, इन 4 टॉपिक से लगभग आपको 200 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं हिंदी में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। तो 50 क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो जैसे गद्यांश आ जाता है पेपर में, ठीक है, पद्यांश आ जाता है, तो ये सारे टॉपिक आपको नोट कर लेने, ठीक है। ऐसे ही प्यारे साथी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे मैथ में भी आपको एवरी चीज़ें नोट कर लेनी, कहाँ से कौन कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैथ वाले पेपर की नोट कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको विज्ञान में नोट कर लेना कि पेपर में मेरे क्या क्या आता है, कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सामाजिक विज्ञान और हिंदी इंग्लिश में सभी में आपको नोट कर लेना भाई, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, मेरी बातों को जरा समझना और अच्छे समझना कि आपको एवरी पेपर को उठाना है, एवरी मॉडल पेपर को आपको यूट्यूब से भी देख लेना है, ठीक है, कि पेपर में मेरे क्या क्या आ रहा है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस,
एवरी सब्जेक्ट्स में आपको अपनी एक स्लिप बना लेनी है और उस स्लिप्स में ऊपर लिख लेना कि ये चीज़ें मेरे पेपर में आती हैं, है ना। इसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। अब बात ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है, कि मुझे कहाँ से अपनी पढ़ाई करनी है, तो वह भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे मेरे प्यारे भाई कि क्या क्या स्टडी में हमारे पास होना चाहिए। मेरे पेपर मान लीजिए 10 दिन बाद होने वाले हैं, तो 10 दिन बाद मेरे पास जब मेरा पहला पेपर हो तो उस पेपर में मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास कुछ ना कुछ तैयारी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ना कुछ नोट्स होना चाहिए ना, जिसको मैं तैयारी करूं, जब पेपर देने जाऊं तो पेपर में वही चीज़ आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे में क्या क्या होने चाहिए, मेरे पास इंपॉर्टेंट MCQ होने चाहिए, लॉन्ग आंसर भी तो होने चाहिए, शॉर्ट आंसर भी होने चाहिए, टाइम मेरे पास न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई करने का कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए। आपने सारी चीज़ें पता चल गई, आपको पेपर में ये आने वाला है, तो उसे कैसे पढ़ना है वह पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता कैसे करना है, और 80 से लगाकर 90% तक नंबर आप कैसे ला सकते हो मैं बताऊंगा। चौथा पॉइंट हमारा है जिसमें मैं कवर करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे प्यारे भाई 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही चीज़ें करते रहेंगे तो आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, कल परसों पढ़ेंगे तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा भाई, तभी चीज़ें हो पाएंगी, है ना। 5वें नंबर पर है बोनस टिप, और बोनस टिप्स ऐसी है कि जिस भी प्यारे बच्चे ने चीज़ों को अच्छे से लास्ट तक देख लिया ना, तो 5वें नंबर पर मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई 101% आप 90% ला सकते हो अगर आपने बोनस टिप को फॉलो कर लिया, है ना। 90% लाना बहुत आसान होता है, बस हमारे माइंड का खेल होता है, इस बात को बस समझ लेना। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा माइंड का खेल और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि आपको पेपर में क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर में हमारे क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले आपको बोर्ड का पेपर उठा लेना है। अभी मैं अपने सारी चीज़ें आपको बताई दी थी। ऑल सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर आपको उठा लेने हैं, यूट्यूब से या तो कहीं से भी आप चीज़ों को देख लेना, है ना। और आपको क्या करना है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट में आपको पेपर देखनी है, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, जो भी चीज़ें देखनी है, ठीक। वहाँ से एक पन्ना उठाना, इस तरीके का एक पन्ना लेना और सबसे पहले ऊपर डाल देना हिंदी सिलेबस, ठीक है। इस तरीके से आप एवरी सब्जेक्ट में डाल देना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को नोट करना स्टार्ट करना, हमारे पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, जीवन परिचय, तो ये सारी चीज़ें आपको एवरी स्लिप ऐसे ही बना लेनी, एक पन्ने की एवरी स्लिप बना लेनी है, ठीक है। हिंदी के लिए बना लेनी है, इंग्लिश के लिए बना लेनी है, साइंस के लिए, है ना। मैंने यहाँ पर मैथ की नहीं बनाई तो आपको मैथ की भी बना लेनी है, ठीक है। आपको सोशल साइंस की जो चीज़ें आपके पेपर में आती हैं, मेरी बातों को समझना। आपके हितेश भैया बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो चीज़ें अगर आपने कर ली ना, आप पेपर में इतने अच्छे नंबर ले आओगे, सामने वाले को भरोसा नहीं होगा इतने नंबर ला सकता है, ठीक है। तो एक पेज ले लेना, ठीक है, इस तरीके का। उसमें ऊपर हर एक जो आपका चैप्टर, जो आपके सब्जेक्ट हैं, एवरी सब्जेक्ट के हिंदी सिलेबस, मैथ सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस, जो चीज़ें आती, चैप्टर का नेम नहीं लिखना है, लेसन का नेम नहीं लिखना है, जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें लिखनी है। मैथ में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, और जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वह चैप्टर भी लिख लो। MCQ वाले क्वेश्चंस कहाँ से किस चैप्टर से मैथ में ज़्यादा आते हैं, MCQ वाले वह चैप्टर भी लिख लो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ऐसे ही आपको स्लिप्स बना लेनी है, मतलब एक पन्ने की स्लिप बना लेनी है एवरी सब्जेक्ट की, ठीक है। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या आने वाला, और इतना ही कर देने से आपका 50% वर्क कंप्लीट, मतलब आप 50% आगे हो गए बहुत सारे स्टूडेंट से। और मेरे प्यारे भाई मैं आपको चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, पॉइंट्स हमारा ये है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नोट करके रख ली, इन चीज़ों को या तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं सेव करके रख लिया, और इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया, तो आपका जो माइंड है वह बस इसी वीडियो के बारे में सोचेगा। आप मेरे भैया ने, हितेश भैया ने, F24 क्लासेस वाले भैया ने ये चीज़ें कही थी और कहा था कि आपके नंबर आ जाएंगे, है ना। और मुझे चीज़ें पसंद भी आई थी, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है ना वो कहेगा अच्छा चलो करते हैं। और जब आप एक बार चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे ना मेरे प्यारे भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप इजीली बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे ले आएंगे। बस चीज़ों को नोट करना। जैसे दूसरा पॉइंट हमारा है, और ऐसी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा इन पर कह सकता हूँ रिसर्च करने में, ये वीडियो बनाने में समय लगा है। डेफिनेटली अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में इजीली बेहतरीन स्कोर करके आ सकते हो।
है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स की। भाई ऑल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन करने के लिए दो काम करना। सभी सब्जेक्ट की आपने स्लिप्स तो यानी एक पन्ने की आपने स्लिप तो बना ही रखी है। बस आपको एक कॉपी यानी एक बुक या फिर एक रजिस्टर आपको ले लेना है, कॉपी ले लेनी है। मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की, हर एक सब्जेक्ट की आपको एक एक कॉपी ले लेनी है। अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपके लेसन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सभी को पढ़ना यूट्यूब से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं ऊपर, फिर एक एक चीज़ों को यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करना है, समझना स्टार्ट करना है, देखना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें कंप्लीट होती जाती हैं आपको उन चीज़ों के बारे में टिक लगाता जाना, ये मेरी कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में अपनी एक कॉपी में नोट करते हुए जानी है, ठीक है। गारंटी दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई, अगर कर लेते हो, पूरी वीडियो को देख लेते हो 2 से 3 बार, आप बोर्ड एग्जाम में वही नंबर लेकर के आओगे, उतने नंबर लेकर के आओगे जितना आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, है ना। ये वीडियो आपके 50% लगभग 90% चीज़ों को सॉल्व कर देगी, है ना। इस बात का गारंटी है, दावा है, ठीक है। आपने चीज़ों को नोट किया, आपने चीज़ों को यूट्यूब से तैयार किया। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं एक एक करके, ठीक है। मतलब आपने 2 से 3 चीज़ें पढ़ ली, तो मान लीजिए आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। कहाँ से? तो आपने सारी चीज़ें यूट्यूब से पढ़ ली हैं। अब मेरे प्यारे भाई, अब इनका आपको नोट्स बनाना है। अब देखिए इनका आपको नोट्स भी तैयार करना है। आपने चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की, इनका नोट्स तैयार करना है। आप चाहो तो कोई चीज़ समझ लो और उसका नोट्स आप लोग यूट्यूब से भी बना सकते हो, वरना गूगल लेंस एक हमारे पास ऑप्शन आ गया जहाँ से आपने चीज़ें के क्वेश्चन डाला। जैसे मान लीजिए गूगल पर सर्च किया, हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने गूगल लेंस पर सर्च किया, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है, ऐसी कह सकते हो, ऐसा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुका है प्रेजेंट टाइम में। तो पहले तो ऐसा था नहीं, अब तो बहुत चीज़ें हो गई, तो आसानी आपके लिए स्टडी आसान ही हो गई, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो आप वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ें समझ ली हैं, अब हमारे पास नोट्स तो होने चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते कि मेरे पास 1 महीना है मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिल करके आपके लिए बोनस टिप रेडी की है। अब देखिए ये बोनस टिप क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बोनस टिप्स एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसको कवर अप कर लिया ना, लास्ट में आपको बताऊंगा कि बोनस टिप है क्या, इसमें मैं आपको क्या देने वाला हूँ। और अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया ना, तो बोनस टिप्स में आपकी ई बुक आती है ना, मैं आपको बताऊँगा ई बुक क्या है। इसमें आपकी आती है ई बुक। ई बुक एक तरीके से मेरे पास आपकी PDF है, हर सब्जेक्ट की PDF है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। अभी मैं आपको बोनस टिप्स कवर करूंगा, और अगर आपने बोनस टिप को अच्छे से कवर अप कर लिया तो मेरे प्यारे भाई बहुत कम समय में आप इससे 90% या तो भैया 91% भैया, या तो आप लोग यहाँ से 85% तो मिनिमम लेकर आओगे, 88% तो मिनिमम लेकर के आओगे, अब 95% भी ला सकते हो। मेरा वादा है, हितेश भैया का वादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से लाए हैं। तो आप एक बार बोनस टिप्स के बारे में अंत में देखना, लेकिन हाँ वीडियो को एकदम अंत में मत कर देना, वीडियो को धीरे धीरे देखते चलो, तो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आपने एकदम लास्ट में कर दिया तो फिर 0 पर आ जाओगे, है ना। तो अभी मत कुछ करना, अभी लास्ट में धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कवर अप हो चुका है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए भैया, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि बोर्ड एग्जाम तक क्या क्या रेडी कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक हमारे पास भैया जी क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ को कवर अप करते चल रहे हैं। हर एक प्यारे साथी को ऐसा लगना चाहिए ना कि वाकई में मुझे कोई एक ऐसी वीडियो मिली है जिस वीडियो को देखने के बाद वाकई में मेरी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। तो बोर्ड एग्जाम तक क्या क्या रेडी कर लेना है, सबसे पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, उसकी आपके पास एक नोट्स हो वाकायदा, ठीक है। आपके पास सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक नोट्स हो वाकायदा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करके कर लेनी है, मतलब इसकी आपको नोट्स तैयार कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको नोट्स तैयार कर लेनी है, ठीक है। अभी समय है। अगर आप ये नहीं तैयार करना चाहते तो मैंने आपको बताया ना, मेरे पास एक बोनस टिप्स का ऑप्शन है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो बोनस टिप्स हम ले सकते हैं ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे लेनी है। अगर आप क्लास 10 के हो तो आपको मिलेगी, अगर आप 12 के हैं तो आपके लिए मैं बोनस टिप्स ये समझ सकते हो कि आपको कैसे मिलेगी, मैं वह भी बताऊंगा फिलहाल। इसके अलावा अगर मैं नोट्स की बात करता हूं तो नोट्स आप लोग जानते हो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे आप अंत में रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं नोट्स ही।
तो नोट्स ज़रूर बनानी है। और एक काम करना, बोर्ड एग्जाम से में जाते जाते आप लोग, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा, आप डिमोटिवेट होगे, तो उस समय मोटिवेशन के लिए कोई भी अपने एक ऑनलाइन यूट्यूब से बढ़िया से टीचर को ढूंढ लेना। ढूंढने का मतलब है जिसको आप पर डे उसकी वीडियो को देखना। आप हमारे जेनजी टॉपर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैंने आपके लिए, मतलब आपके मोटिवेशन के लिए एक चैनल बनाया है भाई साहब, उसको देख लेना, जेनजी टॉपर्स नाम से, जेनजी टॉपर्स। इसमें मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की है कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब इंपॉर्टेंट मोटिवेशन वाली वीडियोस आपको जेनजी टॉपर्स पर मिलेंगी। तो आप जाइएगा जेनजी टॉपर्स को वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वह मेरा चैनल है और वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट मोटिवेशन वाली वीडियोज़ दूंगा, जिससे कि आप ना डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करें। ऐसी वीडियोज़ मैं वहाँ पर देता हूँ। फिलहाल आपको अगर मैं बात करता हूँ तो आप मुझसे नहीं जुड़ना चाहते, आप किसी अदर टीचर को फॉलो कर लेना। फिलहाल आपके एल्डर ब्रदर, आपके भैया जो एल्डर ब्रदर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बेहतरीन चीज़ ही दूंगा यार। जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। फिलहाल यूट्यूब से आप एक चीज़ और कवर कर लेना प्यारे भाई, वायरल पेपर और मॉडल पेपर। देखो, हालांकि ये पेपर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनको कवर अप करने से ना आपको पूरा नॉलेज हो जाता है एक ही वीडियो के अंदर कि पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा। और जब आप बोर्ड पेपर देने बैठते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये पेपर मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इस वजह से वायरल पेपर और मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। फिलहाल तीसरी चीज़ हम कवर अप कर चुके हैं। अब देखिए चौथी चीज़ हम लोग कवर अप करते हैं, जो कि हमारी है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की यदि मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बेकार की चीज़ें होती हैं, अपने हिसाब से पढ़ो, कभी पढ़ो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जब आप लोग देखना आपके पास एक दिन का समय बचता है ना, तो आप सारी चीज़ें समय टू समय करते हैं। गद्यांश आपको लगेगा 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे, पद्यांश आपको लगेगा 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे, मैथ के पेपर में आपको लगेगा रात भर में अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लूँगा, दिन में मैं अपने सारे शॉर्ट आंसर 4 वाले निपटा दूंगा, और दिन में रात में मैं अपने सारे 6 नंबर वाले लॉन्ग निपटा दूंगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को 1 महीने का बनाना है। ये कितने महीने का प्यारे भाई? 1 महीने का बनाना है। मेरी बातों को समझना। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा 4 घंटे मैथ पढ़ लो, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, 1 घंटे हिंदी पढ़ लो, ये नहीं बताऊंगा। बताऊंगा कि आपको स्कूल जाते समय कोचिंग भी आपके पास है, घर का काम भी है, तो ऐसे में मैनेज कैसे करना चीज़ों को, चला समझना। ठीक है, राइट वे बताऊंगा एकदम। बहुत सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, अगर चीज़ों को समझते हैं तो राइट वे में, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे, जितने अच्छे अंक ये लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे पास मॉर्निंग सेक्शन आता है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मेरे पास आफ्टरनून शिफ्ट होती है। बड़े ध्यान से समझना, सभी के पास सुबह का समय होता है, दोपहर का समय होता है, शाम का समय होता है और नाइट का समय, रात का समय होता है। तो ये हमारे पास 4 समय होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन 4 समय में आपको कैसे करना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ जाइए। सभी लोग कोशिश करिए 5 बजे उठ जाइए। मैं तो 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, मैं तो 5 बजे सोता हूँ, क्योंकि मैं रात का प्रहरी हूँ। मैं रात में सारी चीज़ें करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए तैयारी करवाता हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरी रात में होती है। लेकिन आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप 5 बजे सुबह उठ जाइए, और रात में 12 बजे 5 बजे सुबह उठ जाइए। अगर कह रहा हूँ रात में 12 बजे नहीं, मतलब सुबह 5 बजे आप उठ जाइए, वहाँ से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास सुबह 5 बजे से लगाकर 12 बजे तक मॉर्निंग सेशन चलता है। तो आप कॉलेज स्कूल भी चले जाते होंगे। अगर आप नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह के समय में आपको क्या करना है? लर्निंग करनी है, चीज़ों को लर्न करना है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फिर कोई भी एक टॉपिक आप सुबह के समय लर्न करें, है ना। आप 5 बजे उठ जाइए, कोई भी एक टॉपिक निपटा दीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, हाथों से सॉल्व कर लीजिए। तो एक सुबह के समय कोई भी 1 से 2 टॉपिक, 3 टॉपिक सुबह आपको लर्निंग कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब आपका दोपहर का समय आता है 12 AM से लगाकर, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी सभी बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, तो आपके पास 12 बजे से लगाकर टोटल 4 बजे तक आपके पास समय होता है। ठीक है, तो 12 बजे से लगाकर टोटल 4 बजे तक मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है कि लेक्चर्स देखने हैं। क्या करना है? लेक्चर्स देखने हैं। अब देखिए लेक्चर्स में मेरी बातों को समझना। लेक्चर में क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। कहाँ से देखनी है? आपको यूट्यूब से देखनी है। याद रखना 12 बजे से लगाकर जो 4 PM जो ये आपके पास दोपहर का समय होता है ना, दोपहर का समय, इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं। क्या करना है? लेक्चर्स देखने हैं। इसमें आप लोग याद वगैरह मत करना, यहाँ पर जितना हो सके अपने वीडियोस, क्लासेस वह सारी देखने की चीज़ें प्रयास करना। ठीक है, फिलहाल इसी में देखिए आगे हमारी इवनिंग शिफ्ट आती है। इवनिंग शिफ्ट आती है। अगर मैं इवनिंग शिफ्ट की बात करता हूँ तो इसमें
आप सभी को पता है कि हमारे 4 बजे से लगाकर 7 बजे तक हमारा शाम का समय होता है, तो 1-1.5 घंटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें आप अपने लेक्चर भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, शाम के समय में बाकायदा खाना वाना रख लिया, चाय वाय रख ली और क्लासेस देखना स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इवनिंग शिफ्ट में आप ये कर सकते हो। मुझे पता है मेरे प्यारे भाई सभी लोग ऐसे कह रहे होंगे ये वीडियो काश मेरे पास पहले क्यों नहीं आई। आपका यही सोचना होगा ये वीडियो मेरे पास पहले क्यों नहीं है, तो अभी आ गई, तो अभी इस पर सारी चीज़ें नोट करके तैयार कर लेना। ठीक है, नाइट शिफ्ट में 7 PM से लगाकर 12 PM, मतलब सबसे अधिक समय मुझे नाइट शिफ्ट में ही मिलता है और सबसे ज़्यादा काम मुझे यहीं करना है। अधिक से अधिक यहाँ पर लेक्चर भी हमको देख लेने हैं, अधिक से अधिक हम यहाँ पर हमें प्रैक्टिस भी कर लेनी है, अधिक से अधिक यहाँ पर हमें रिवीजन भी कर लेना है और कल के लिए क्या करना है वो हमें प्लानिंग भी कर लेनी है। ठीक है, कम से कम 4 घंटे का समय आपको रात में निकाल लेना है ना, और शाम को लगभग 1 से 2 घंटे का समय निकाल लेना है आपको, और सुबह में 1 घंटे का समय निकाल लेना है, और दोपहर में आपको 1-2 घंटे का। और इस तरीके से अगर आप लोग पर डे 8 घंटे की स्टडी कर लेते हो, 8 घंटे की स्टडी कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप 90% मार्क्स ईजिली ला सकते हो। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें अगर आपकी हो चुकी हैं प्यारे भाई, तो अब आ चुकी है आपकी बोनस टिप्स। मेरे प्यारे भाई इसी का वेट था सभी स्टूडेंट्स को, और आ चुकी है आपकी बोनस टिप्स। प्यारे भाई इसको समझ लेना, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक छात्र के पास बोर्ड एग्जाम देने से पहले, पेपर से पहले नोट्स होने चाहिए, मॉडल पेपर होने चाहिए, है ना। पेपर में क्या क्या करना है वह पता होना चाहिए कि पेपर में हमारे क्या क्या आने वाला है वह पता होना चाहिए, और 1 घंटा पहले मुझे क्या करके जाना है वह पता होना चाहिए। तो आप लोग ईजिली 90 से 95% ला सकते हो। और यह सारी चीज़ें मेरे प्यारे भाई मैंने, पूरी टीम ने मेरी मिलकर के ई बुक बनाई है, पूरी टीम ने मिलकर मेरी रेडी की है ई बुक, और बहुत समय लगा ई बुक को रेडी करने में, लेकिन अब रेडी हो चुकी है। और प्यारे भाई ई बुक का प्राइस मात्र 15 रुपये है। मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या ही, मतलब आप क्या फ्री में दे रहे हो। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे छात्र हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास 500 रुपये 600 रुपये नहीं है ना पे करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि वह एवरी सब्जेक्ट की ई बुक 15 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप सभी सब्जेक्ट की ले लेते हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, तो आपको 75 की पड़ जाएगी। और प्यारे भाई 75 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लोग 500, 600, 700, 800, 2-2 हज़ार रुपये का कोर्स सेल करते हैं, फिर भी उसमें वो चीज़ नहीं देते हैं जो चीज़ हमने तैयार कर दी है ना। और इसमें देखिए एवरी सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे 100+, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, फिगर वाले क्वेश्चंस। और जैसे अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी में आप सभी को पता है क्या क्या होते हैं, गद्यांश, पद्यांश, तो वह सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देखने को मिल जाएंगी, है ना। एक सब्जेक्ट का प्राइस 15 रुपये और 5 सब्जेक्ट का प्राइस 75 रुपये। लेना चाहते हो प्यारे साथी तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। फिलहाल बोनस टिप आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अगर आपने एक बार ले ली तो आप यही कहोगे कि भैया जी आपकी इस वीडियो ने मेरी किस्मत खोल दी। मतलब मैं वह वीडियो देखना चाहता था जिस वीडियो में मतलब मुझे सब कुछ पता चल जाए कि कैसे क्या मुझे करना है, और फाइनली वह वीडियो मुझे मिल चुकी है। तो फिलहाल आप एक बार ई बुक को ले लेना, मात्र 75 रुपये में अभी ऑफर में चीज़ें मिल रही हैं, इस बात को समझ लेना। एक सब्जेक्ट की प्राइस 15 रुपये में कोई नहीं देता है, बर्गर भी नहीं मिलता है 15 रुपये में, इस बात को याद कर लेना। अब तो फिंगर मोमोज भी नहीं मिलते 15 रुपये में, है ना। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास 10th के, सभी से निवेदन है प्यारे